अपने बिहार में खुद का कंप्लीट किया हुआ डिग्री का सर्टिफिकेट लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, चलिए आज मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत मैं कर रही थी लगभग मान लीजिए 9:30 बजे से। यहाँ पर मैं घर से निकल चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना था अपने बीएड कॉलेज, जहाँ से मुझे लेना था अपना मार्कशीट। तो चलिए पहले मैं आपको अपना बीएड कॉलेज दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग ना बहुत मुझे क्वेश्चन आया होगा बार बार कि दी आप कहाँ से बीएड कंप्लीट की हैं, आपने किस कॉलेज से बीएड किया है, प्लीज़ बताइए। तो आज मैं आपको अपना बीएड कॉलेज दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे। पहले हम लोग अपने दुकान पे आए। वासु का आज स्कूल नहीं था तो इसको साथ में लेना पड़ा। साथ में फ्रेंड्स आज इतनी गर्मी है कि पूछिए मत। बाहर में लग रहा है कि इंसान अगर गया ना, तो मुझे एक ऐड याद आ रहा था कि सूर्य भगवान ने ऊपर से पाइप लगा के सारे लोगों का एनर्जी पी जाएंगे, ऐसी वाली फीलिंग थी। इतनी ज़्यादा गर्मी, और यहाँ पे सारा ट्रैफिक और गर्मी झेलने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ अपने बीएड कॉलेज। तो ये है हमारा बीएड कॉलेज आभा टीचर ट्रेनिंग, जो कि दरियापुर कफेन में है, जो आपको रामदयालु तुर्की रोड में मिलेगा। और यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरा बीएड जो वो कंप्लीट हो गया। आज मुझे यहाँ से मार्कशीट लेना था और सीएलसी प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना था, तो वो सारा काम हो गया। यहाँ पे मैंने अपना मार्कशीट जो है वो ले लिया है और सीएलसी और प्रोविजनल के लिए अप्लाई करने के लिए जितने पैसे सर ले रहे थे वो मैंने दे दिया। और उसके बाद मैं आ गई अपने ग्रेजुएशन वाले कॉलेज, जहाँ आपको याद होगा कि मैंने अपने डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ था कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अब तक वो बन के नहीं आया था। तो मैं पूछने के लिए गई थी कि सर आपने भेजा या नहीं भेजा, ईमेल किया या नहीं किया यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ पे सर ने साफ साफ मुझे बोला कि जब आप जमा करते हैं ना, उसके 1 वीक के अंदर ही हम लोग ईमेल कर देते हैं, लेकिन आपकी जब तक यूनिवर्सिटी में कोई पहचान नहीं होगी या आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपका डिग्री वहाँ से आना बहुत मुश्किल है। मतलब इतना क्लियरली सर ने बोला है ना कि मैं क्या ही बताऊँ कि यूनिवर्सिटी में अगर आपकी कोई पहचान के लोग हैं और नहीं तो आपके पास पैसे हैं, तभी आपकी वहाँ से डिग्री बनती है। मतलब यूनिवर्सिटी में यही 2 चीज़ चलता है। नहीं तो कितने कितने दिन का ईमेल किया हुआ, साल भर 2 साल भर का ईमेल किया हुआ भी वो सर्टिफिकेट बना के नहीं भेजते हैं। सोचिए कि अपने बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना ख़राब है कि हमें अपने ही सर्टिफिकेट लेने के लिए जो डिग्री हमने कंप्लीट किया है, बहुत ही लीगल तरीके से चालान कटवा के हर चीज़ को लीगल तरीके से जो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी अगर पैसा देना पड़े, सोचिए कितना स्थिति ख़राब है। लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, इतना हमारे पास ना तो टाइम है और ना हमारे पास इतनी एनर्जी है कि हम इतना वेस्ट करें या इतना दौड़ें। तो इसके चलते हमें जो है वो एक बिचौलियों को पकड़ना पड़ा, जो कि ये सारे काम देखता है और एक्स्ट्रा रुपए लेके जो है वो सर्टिफिकेट बनवा के दे देता है। तो फिर 400 रुपये का चालान कटा हुआ था, उसका रसीद वगैरह जो भी है आप एक बार कॉलेज में जमा करते हैं, दोबारा हमें उस बिचौलियों को देना पड़ा। ऊपर से 2000-2500 के आसपास वो रुपए लेते हैं, तब जाके आपको वो बनवा के देते हैं। मुझे इतना मतलब दुख होता है ना, इतना गुस्सा आया इस चीज़ से, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। जहाँ पे इतने बड़े बड़े पद पे बैठे लोग ही ना इतने भ्रष्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम जैसे छोटे लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं और हमें वही चीज़ फॉलो करना पड़ता है जो वो रूल बना देते हैं। हम उसी रास्ते से हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। हम कितना भी कोशिश करते हैं कि हम एक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू वहाँ तक पहुँचे, वो पहुँचने ही नहीं देते हैं। तो ये थी आज की कहानी, जो कि बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैं इतनी थक गई थी फ्रेंड्स कि मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची हुई थी धूप में। तो फिर 2 घंटे सोने के बाद 1:30 बजे तक मैं घर आई थी। 1:30 घंटे सोने के बाद मैं 3 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठी थी और लगभग 2 घंटे मैंने 5 बजे तक पढ़ाई की, जिसमें मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास कंप्लीट किया अपना एक-एक। और उसके बाद यहाँ पे टाइम हो गया है वासु को डांस क्लास ले जाने का। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ वासु को डांस क्लास ले जाने के लिए। अभी यहाँ हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे इकट्ठा करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी नेगेटिव चीज़ सोच के थोड़ी चलेंगे कि हमारा जॉब नहीं लगेगा। अगर जॉब लग जाता है तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए मुझे आज ध्यान आया कि मैंने अप्लाई किया था, लेकिन अब तक वो अपडेट कुछ हुआ नहीं। तो आज मुझे था कि नहीं, मुझे किसी भी तरह आज कॉलेज जाना ही है, पूछना ही है कि क्यों नहीं बना। तो आज पता चल गया
क्या पहले ही गई होती तो पहले ही पता चल जाता कि हाँ ये रास्ता आपको अपनाना है, तो पहले ही बन गया होता। तो यहाँ पे अभी जो वासु के डांस क्लास में ना अभी नवरात्रा आने वाला है, तो नवरात्रा के लिए माता के गीत पे जो है वो यहाँ पे डांस प्रैक्टिस हो रहा है। और आप वासु को देख सकते हैं, सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन वासु जो है वो कितना मेहनत कर रहा है। मतलब वो बैठा हुआ एक बार भी नहीं है। जितने बच्चे डांस कर रहे थे ना उनके साथ साथ ये भी कर रहा था, क्योंकि शायद सर ने ना ग्रुप बना दिया हुआ है। बच्चों का ग्रुप अलग है और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके ग्रुप अलग है, और शायद जो लड़कियाँ हैं जो बहुत अच्छा डांस करती हैं उनका ग्रुप अलग है। लेकिन वासु सबके साथ डांस कर रहा था, वो अपने ग्रुप का बिल्कुल वेट नहीं कर रहा था। और यहाँ पे है ये 4-5 जो बच्चे हैं, ये वासु का ग्रुप है। वापस आ रहे थे ना तो ये बहुत अच्छा हमारा शैडो बन रहा था, जहाँ पे वासु ये बोल रहा था कि मम्मा हम लोग कितने बड़े हो गए हैं ना। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोग इतने लंबे लंबे इसमें दिखाई दे रहे थे ना कि पूछिए मत। उसके बाद मैं घर आ गई और मैंने आज सोचा कि पहले मुझे खाना बना लेना चाहिए, क्योंकि आज मुझे सारा खाना बनाना था। जैसे होता है ना कभी कभी घर में सब्जी बची हुई होती है सुबह की, या दाल सुबह में ही बन गया होता है, लेकिन आज कुछ भी बचा हुआ नहीं था, ज़्यादा खाना मुझे बनाना था। तो वापस आके पहले बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने उनको पहले थोड़ा सा पूड़ी तल के उनको खाना खिला दिया, और उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करने लग गई। जहाँ पे मैं आज खाना बना रही हूँ लौकी की सब्जी, दाल, चावल, और जो मैं साग दिखाई थी वो साग बनाने वाली हूँ। ये साग मैं अपने मायके से लेकर आई थी उसी दिन, लेकिन मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला तो उसको मैं आज बना रही थी। क्योंकि आज ना फ्रेंड्स मैंने बहुत कम देर पढ़ाई भी करी है, और बहुत अंदर से बाहर जाने के बाद ना बहुत थकान भी लग रहा था। और इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, प्रशांत आचार्य जी का वीडियो आप सुनेंगे तो बोलते हैं कि बाहर निकलिए, लड़कियों को खास करके बाहर निकलिए, तभी आपको पता चलता है कि बाहर में क्या हो रहा है। थोड़ा धूल चक्कर खाइए, थोड़ा धूप खाइए, तभी आपको पता चलेगा। आप खुद को मासूम बता बता के ना घर में खुद को जानबूझ के बंद की रहती हैं। तो वो आज मुझे एहसास हो रहा था कि अगर हम लोग भी डेली बाहर निकलेंगे तो इतना जो है वो नहीं फील होगा। यहाँ पे मेरा डिनर जो है वो बन के रेडी हो गया था, हमने खा लिया और टाइम 10 बज गए थे। मेरा मन नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर बैठी और 3-4 क्वेश्चन मुश्किल से सॉल्व किया। उसके बाद मन नहीं किया कि और ज़्यादा बैठें, तो मैं सो गई, क्योंकि सुबह कल जो है वो वासु का स्कूल भी है, तो इसलिए सोना भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर मैं टाइम से नहीं सोती हूँ फिर मुझे पूरा रात जगना पड़ता है और पूरा दिन मेरा बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैं चली गई थी सोने। यहाँ पे आज मैं इतना ही देर 3 घंटे 8 मिनट सिर्फ पढ़ पाई हूँ और पूरा 40 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ती हूँ। आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। किसी दिन फुर्सत में रहूँगी तो सबका रिप्लाई कर दूँगी, और एक क्वेश्चन आंसर ब्लॉग मैं बहुत जल्द आप सभी के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो मैं ब्लॉग शूट कर लूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।